जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सबका फिर से एक नए मोटिवेशन वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं कि किस प्रकार आज जो है 30 जनवरी है और पिछले पिछले साल 30 जनवरी 2024 को ही मैंने स्कूल व्याख्याता के पद पर एक राजपत्रित अधिकारी के पोस्ट पर ज्वाइन किया था। तो आज का दिन जो है मेरे लाइफ में बहुत खास है ना। और सभी के जीवन में ये सभी को ये होता है कि एक दिन ऐसा समय है जब हम भी ज्वाइन करेंगे और ये दिन बहुत खास होता है, देखो ना। और प्रोबेशन काल में जब आप देखते हैं, स्कूल में जाते हैं, नए नए अनुभव लेते हैं, नई जगह पोस्टिंग होती है, स्टाफ साथी, हर चीज़ बच्चों के साथ किस तरह का अनुभव होता है, ये एक रोचक यात्रा होती है जो एक तैयारी करने वाला हर अभ्यर्थी चाहता है कि ये दिन मेरी लाइफ में भी ज़रूर आए। लेकिन ये दिन कब आता है उसके लिए आप सबको पता होगा कि इसके पीछे कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कितना संघर्ष छुपा होता है। और इस संघर्ष में सिर्फ केवल आप ही नहीं तपते हैं, आपके माता पिता, आपके भाई बहन, आपके साथी, आपके दोस्त, सभी का कहीं ना कहीं बहुत बड़ा योगदान होता है। और आज जिस पोस्ट पे जैसे मैं हूँ, तो इस पोस्ट में सबसे बड़ा योगदान तो मेरे माता पिता का रहा है, जिन्होंने उनके त्याग, उनके संघर्षों का परिणाम रहा कि आज मैं इस पोस्ट पर जो है हूँ। लेकिन अगर आप जैसे हम देखते हैं कि आपका आसपास के प्रवेश में आपके भाई बहन होंगे, आपके दोस्त होंगे, तो कहीं ना कहीं उनका भी कुछ ना कुछ योगदान रहा होगा। तो मुझे ये लगता है कि अगर अभी आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और आपको लगता है कि सर जो है मैं बहुत ही परेशान हूँ, बहुत ही चिंतित हूँ अपनी सफलता को लेके और अपने करियर को लेके, तो मेरा ये मानना है कि आप जो है अभी चिंता करने के बजाय अपनी तैयारी पर इतना काम करें, इतना काम करें, इतना काम करें कि भले ही पोस्ट कमाई इस बार, है ना। क्योंकि देखो, जो चीज़ हमारे हाथ में नहीं है उस चीज़ के लिए अगर हम दोषारोपण करेंगे तो उससे केवल हमें नुकसान ही होगा और कुछ नहीं होने वाला। अगर हमें कुछ करना चाहिए तो वो है कि अपनी तैयारी को जितना हो सकता है उतना मजबूत करें, ताकि इसी भर्ती परीक्षा में हम चयन लें। हम मान के चलें कि अगर आपने इस भर्ती में चयन में अगर आपका इस भर्ती में चयन नहीं होता है, तो ये सोच के देखिए कि फिर कितने साल बाद वैकेंसी आएगी, 2 साल बाद उसकी प्रोसेस होगी, वही तो 2-3 साल, 3-4 साल का आपको गैप लग जाएगा। और 3-4 साल में आप राज्य की सेवा में 2 वर्ष पूर्ण करके और स्थायी रूप भी ले लेंगे। और इस सफ़र में फिर जो चीज़ें आपके साथ होगी वह बहुत मुश्किलें भरी होगी अगर आप जॉब नहीं लगते हैं तो मेरा मानना है कि अभी जो समय बचा हुआ है, इस समय में आप खुद को इतना संघर्ष की जो आग में इतना झोंक दें कि आपको कोई भी जो है किसी भी तरह की चुनौती आपको हरा नहीं पाए और आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लें। 2025 वर्ष हो, जैसे 2024 मेरे लिए वो वर्ष रहा है जो यूँ मान के चले कि पूरे जीवन वर्ष में, पूरे जीवन काल में भी यादगार पल रह गया ना। उसी प्रकार 2025 आपके जीवन में जो है ऐसा वर्ष हो जो कि आपको आपकी पूरी ज़िंदगी को बदल दे, आपके माता पिता के सपनों को, आपके सपनों को पूरा कर दे। और वह तभी होगा जब हम संघर्ष करेंगे। और ऐसा होता है ना कि सफलता जो है ना, मतलब ठीक है, यूँ मान के चले कि जल्दी नहीं मिलती, लेकिन जब मिलती है ना तो जितना संघर्ष रहा हो, जितनी थकान रही हो, सब कुछ इस तरह गायब हो जाता है कि जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं हो। अब जैसे कि भी मेरी बात करें तो जैसे मैं बीए फर्स्ट ईयर से तैयारी कर रहा था अच्छे से, मतलब ठीक है, पहले आईएएस की तैयारी की, फिर बीए के बाद जैसे बीएड में नंबर आ गया तो फिर बीएड करते फिर सोचा भाई शिक्षक की तैयारी करेंगे, शिक्षक भर्ती परीक्षाओं की। तो फर्स्ट ईयर में रीट की तैयारी स्टार्ट कर दी। अब क्या हुआ कि 2000 सेकेंड ईयर चल रहा था बीएड का और रीट की भर्ती परीक्षा हुई और वो रद्द हो गई 21 में। तो रद्द होते ही कई बार ये सा मतलब ऐसा धक्का लगा, क्योंकि उसमें जो स्कोर हो रहा था मेरा वो इस तरह का था कि वही सिलेक्शन हो जाता। अब ये भी था कि उस समय 22.5 साल की एज थी जब बीएड सेकेंड ईयर था, तो विश्वास था कि अगर इसमें सिलेक्शन हो गया तो 22.5 साल की एज में राज के शो में आ जाएंगे। लेकिन एक धक्का लगा फरवरी में जब रीट रद्द हो गई, तो फिर वो उदास भी हुए, हताश भी हुए, खुद ही नहीं केवल माता पिता भी, अपने भाई बहन, दोस्त भी, सभी की, कि सबको आशा थी भाई हाँ। लेकिन वो भर्ती परीक्षा रद्द होना एक उस अभ्यर्थी के लिए कितनी बड़ी पीड़ा रहती है। जो अभ्यर्थी सालों साल मेहनत करता है, तपता है, फिर होता है पेपर लीक और वह अभ्यर्थी की वह परीक्षा रद्द हो जाती है जिसमें उसका सिलेक्शन होने वाला होता है। फिर भी चलो, कई बार ये सोचते हैं जो ईश्वर करता है, ईश्वर की जो रचना होती है वो कहीं ना कहीं उसकी अलग ही योजना होती है। तो उसका रद्द होना भी एक, मेरे हिसाब से अगर मेरे व्यक्तिगत स्तर पर मेरे 2-3 साथी उनका सिलेक्शन उनके स्तर पर अगर हम देखें तो एक सही तरीका मतलब सही बात हुई। कैसे हुई? क्योंकि जैसे वो रद्द हुई तो उसके बाद हमारा जैसे फर्स्ट ईयर चल रहा था, बीएड सेकेंड ईयर के बाद मतलब सेकेंड ईयर में ये दी, इसका रिजल्ट आया तब तक रद्द हो चुकी थी। उस टाइम हमने एमए प्रीवियस ज्वाइन कर लिया था, एमए प्रीवियस हो गई। और जैसे फाइनल में आए एमए फाइनल में, वैसे ही स्कूल व्याख्याता की वैकेंसी आ गई। स्कूल व्याख्याता की वैकेंसी आते ही हमने थोड़े दिन तो जैसे ध्यान नहीं दिया, भाई ठीक है रीट की तैयारी करेंगे, सेकेंड ईयर की भर्ती आ चुकी थी क्योंकि हम पात्र नहीं थे।
फिर भी मैंने सोचा कि ठीक है, अब जैसे थोड़ा रिस्क लेना चाहिए ना, और क्यों नहीं स्कूल व्याख्याता की तैयारी करें, क्योंकि हिंदी में स्कूल व्याख्याता और वरिष्ठ अध्यापक में ज़्यादा अंतर नहीं होता है। तो मैंने सोचा कि पहले स्कूल व्याख्याता की तैयारी करेंगे, रीट की पहले कर चुके थे, तो ये था कि रीट का एग्ज़ाम सबसे बाद में होना था, तो भाई हाँ कर लेंगे, इसमें 2-3 महीने पर अगर हम निकाल लेंगे तो भी रीट तो निकाल लेंगे, बाकी स्कूल व्याख्याता की तैयारी करके देखते हैं। अब कोई दोस्त भी नहीं है जो तैयारी कर रहा हो, मतलब गाँव में भी कोई लेक्चर नहीं था, कोई सुझाव देने वाला भी नहीं था, तो यूट्यूब में बुक्स वुक्स देख के सेल्फ स्टडी की थी मैंने। तो यूट्यूब से कुछ बुक्स निकाली, देखी और उनको पढ़ना स्टार्ट कर दिया। और एम ए इधर जैसे फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम आने वाला था 15 अक्टूबर 2022 को, प्रभु की कृपा ऐसी हुई कि 30 सितंबर को जो है रिजल्ट भी आ गया एम ए फाइनल ईयर का, और मेरे मतलब मेरी अच्छी परसेंटेज के साथ मेरा एम ए भी क्लियर हो गई। आप लोगों को जानकारी के लिए बता दूं, जो कोटा यूनिवर्सिटी है जिसमें जितने भी कॉलेज आते हैं, उसमें 2022 वाले एमए के हिंदी फाइनल ईयर में मेरी 4th रैंक रही है ना, रेगुलर प्राइवेट वाले बच्चों में, सब में, पूरे कोटा विश्वविद्यालय में। अभी जो कोटा विश्वविद्यालय ने मेरी लिस्ट जारी की थी उसमें मेरी 4th रैंक थी, तो वो अच्छे से क्लियर हो गई। उसके बाद जो है यूँ देखिए कि एग्ज़ाम हो गया 15 अक्टूबर को, और उसके बाद ही प्रभु की कृपा से जो है सिलेक्शन हो गया, और 15 अक्टूबर 22 को एग्ज़ाम क्लियर हो गया। उसके बाद फिर 16 जून को दोगुने का रिजल्ट आ गया 23 में, तो वो एक खास दिन बना। और उसके बाद 31 अक्टूबर 2023 को ही फाइनल रिजल्ट आया, तो और उसमें सिलेक्शन हुआ, वो सबसे खास दिन बना। फिर 4 जनवरी 2024 को काउंसलिंग हुई बीकानेर, और वो भी एक विशेष दिन था। और फिर 30 जनवरी आज के दिन, 29 जनवरी को शाम को आदेश आए ज्वाइनिंग के, और 30 जनवरी आज के दिन में जहाँ अभी ये वीडियो बना रहा हूँ उस गांव में श्यामपुरा में मेरा जो ज्वाइनिंग 10:30 के आसपास मैंने सुबह ज्वाइन कर लिया था। तो ये बहुत शानदार यात्रा रही, और याद आते हैं वो संघर्ष के दिन, वो पल कि किस प्रकार 16-16 घंटे पढ़ाई की है, मेहनत की है। वह डर जो अभी आपके मन में सफलता का, वो मेरे मन में भी था। वह सारी चिंताएं कि अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या होगा, वो सारा डर है वो आपके मन में, वो मेरे मन में भी था। लेकिन फिर ये होता है ना कि हाँ, हम इन चीज़ों से ऊपर उठ के बस अपने लक्ष्य पर फोकस करते हैं कि नहीं मुझे करके दिखाना है, तो फिर चीज़ें इतनी मुश्किल नहीं होती है। अब अगर हम जैसे इन चीज़ों को ही अपनी मतलब यूँ प्रायोरिटी दे देते हैं कि हाँ, हम चिंताओं में इतने डूब जाते हैं, चारों तरफ से इतने जकड़ जाते हैं, और मुख्य जो योजना है जैसे मेहनत करनी है, पढ़ाई करनी है, उस पर ध्यान नहीं दे पाते इन चीज़ों में। जैसे मान लो आपके साथी हैं, उनसे आप बार बार इसी चीज़ पर डिस्कस कर रहे हैं, बार बार इन्हीं बातों पर उलझ रहे हैं, तो फिर कहीं ना कहीं जो है आपके असफल होने के चांस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। क्योंकि काम सफलता पढ़ने से मिलेगी, उस चीज़ के बारे में विचार करने से नहीं। देखो, चिंता और चिंतन कर सकते हैं आधे घंटे 1 घंटे, चिंता 24 घंटे चलती है, तो चिंता नहीं करनी, चिंतन करो। डेली आधा घंटा 1 घंटा करो कि आदमी ने किस तरह पढ़ाई की है, क्या योजना बनाई है, किस तरह मैं ज़्यादा करूँगा सफलता मिलेगी, किस तरह ये चीज़ करनी, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हम क्या करते हैं कि हम चिंता करते हैं और 24 घंटे वो चीज़ कहीं ना कहीं हमें तनाव में लेके जाती है, और फिर हम असफल हो जाते हैं। इसलिए आप किसी भी तरह का जो मन में भय उसे निकाल दें, सकारात्मक रहें, पॉजिटिव रह के तैयारी करें, सफलता जरूर मिलेगी। और 2025 में आप लोगों का भी जो सपना है, ईश्वर की कृपा से आप लोगों का सपना भी पूरा होगा, यही मेरी मनोकामना है। तो आज 1 वर्ष पूर्ण हुआ, तो उस उपलक्ष्य में मैंने सोचा कि आप लोगों को भी ये जो खुशी है वो आप लोगों के साथ जाहिर करूँ। और एक सूचना भी देनी है कि साहित्य शिखर क्लासेस पर मेरा जो दूसरा यूट्यूब चैनल है, उस पर मैंने जो है टेस्ट सीरीज चला रखी है। जो अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं तो साहित्य शिखर क्लासेस टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें। मात्र 171 रुपये में तो आपको स्कूल व्याख्याता के फर्स्ट पेपर के पूरा पाठ्यक्रम वाले टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। डेली 20 क्वेश्चन होंगे टेलीग्राम पर। और हिंदी की अगर बात करें तो भले आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हो या सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, दोनों हिंदी के पेपरों का एक साथ मात्र 151 रुपये में आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। 1 जून तक चलेगी टेस्ट सीरीज। तो आप साहित्य शिखर क्लास से टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें और यस टेस्ट सीरीज मैसेज कर दें। और अगर आप आसपास के हैं, हाड़ौती के, कोटा बूंदी के, और आप ऑफलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं, तो साहित्य शिखर क्लास से जो है बहुत जल्द ऑफलाइन टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर रहा है। बहुत सारे अभ्यर्थियों ने नाम आ चुके हैं, पेमेंट भी उन्होंने जमा करवा दिए। तो आप भी, क्योंकि 50 ही मेंबर रखेंगे, फर्स्ट पहली बार टेस्ट सीरीज करवाने, तो मैंने मैनेज करने का सब कुछ है, तो 50 ही मेंबरों का ऑफलाइन टेस्ट सीरीज करवाएंगे। तो लगभग 20-25 मेंबर हो चुके, तो आप अपना भी नाम रजिस्टर करवा दें, शुल्क जमा करवा दें, ताकि फिर आपको जो है ऑफलाइन टेस्ट सीरीज में भाग ले सके। क्योंकि 50 से ज़्यादा हम होने पर किसी को भी नहीं लेंगे, और मात्र 50 जनों को लेंगे। ठीक है, बाकी पॉजिटिव रहें, सकारात्मक रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।